तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब पॉलिसी 2024 टू 2029। तो इस पॉलिसी का नाम के हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि ये सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फ्लैब जो है उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करेगा। यहाँ पर मेनली आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग, असेंबलिंग, मार्किंग, पैकिंग और इनके साथ में जो अलाइड सेक्टर्स है उन पर फोकस ये करेंगे। डिटेल पॉलिसी के अंदर जो है इस तरीके की चीजें लिखी गई है जो बेसिकली कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे उनको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, वहाँ पे जो है उनको 5 साल की वैलिडिटी दी जाएगी इकोसिस्टम के अंदर सेल्फ सस्टेनेबल मोड तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टेट के अंदर भी होपफुली कुछ इन्वेस्टमेंट्स देखने मिलेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अगली खबर दूसरी हैदराबाद से, जहाँ के कमिश्नर ने कहा है कि वो इंटेंड करते हैं कि वो 10 लेक्स को शहर के अंदर रिस्टोर करेंगे एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर मंडे को मिस्टर रंगनाथ जो की एक वाटर कंजर्वेनिस्ट है, काफी फेमस है लेक्स को सेव करने के लिए, उनके साथ में मिलकर 10 लेक्स को चुना गया है। जहाँ पर भक्षी कुंता, रेगुलर कुंता, चंदन नगर इन जैसे एरियाज के कुछ लेक्स है जहाँ पर क्लीनिंग किया जाएगा। मेनली सीवेज का डाइवर्जन किया जाएगा, सिल्ट रिमूवल किया जाएगा ताकि जो लेक्स उनका पानी साफ हो सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोलकाता से, जहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा फाइनली ब्रिज कर दिया गया है न्यू गारिया एयरपोर्ट कॉरिडोर और ऑरेंज लाइन एक 125 मीटर लंबे वायडक्ट गैप के साथ। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये जो लाइंस के बीच में एक छोटा गैप बचा था वो भर जाएगा। इसके बाद में अभी अगला जो काम इनका होने वाला है वो है एक 650 मीटर के गैप को कंप्लीट करना, जो कि कैप्टन भेरी से लेकर चिंगरी घाटा के बीच में होगा। मार्च 2025 तक ये सेकंड वाला गैप भी कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर जो मेट्रो नेटवर्क है कोलकाता का, इसके अंदर हमें बेहतर कनेक्टिविटी देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है बिहार से, जहाँ पर बिहार की IT सेक्टर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को आने की कोशिश की जा रही थी और 15 कंपनीज ने ट्यूसडे को इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म सबमिट किए हैं, जहाँ पर 200 करोड़ के पास के प्रपोजल्स है। तो ऐसे की इन्वेस्टमेंट कर दी है इन्होंने। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के बड़े लेवल के लोग हैं, 40 टॉप टियर कंपनीज है जो कह रही है कि हम आएंगे यहाँ पे और अपने ऑफिस सेटअप करेंगे। बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर है, HP, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा एडवांस सिस्टम, CMS टेक्नोलॉजीज, डायमंड इन्फोटेक, कैनन वगैरह जो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। होपफुली बिहार के अंदर ग्रोथ जो है वो हमें सच में होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली के आइकॉनिक सरोजनी नगर मार्केट से रिलेटेड और साथ साथ मलछा मार्केट से रिलेटेड, जिसका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाने वाला है। तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने कहा है कि वो रिवैम्प करेंगे इन मार्केट्स को, जहां पर एक कंप्लीट मेकओवर होगा और एक मिक्स्ड यूज जोन से इसे कंप्लीटली कमर्शियल जोन में कन्वर्ट किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को रिडेवलपमेंट किया जाएगा, यानी 3-3 मंजिलों तक जो है वो रिटेल स्पेसेस चल सकेगी, जिसकी वजह से लोगों का रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ेगा और ऑब्वियसली मार्केट्स की तंग गलियों वगैरह को बेहतर बनाया जाएगा, सिमिलरली चांदनी चौक के जैसे। आज के एसपीटी सवाल के बारे में तो ऋषभ दूर पूछते हैं, व्हाई डोंट वी मेक फास्ट एंड स्लो ट्रेन्स इन एग्जिस्टिंग अपकमिंग मेट्रो नेटवर्क लाइक व्हाट इज बीन डन एट मेरठ। देखो मेरठ का सिस्टम जो है ना वो बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। एक RRTS की लाइन है जो कि एक रीजनल ट्रेन है और उसके बाद में मेरठ जो है वो एक लोकल मेट्रो ट्रेन है। सेम नेटवर्क के अंतर्गत दोनों नहीं आती है। दोनों हालांकि कुछ सेक्शंस में ट्रैक शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होने वाली है कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ में। RRTS की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेट्रो जितनी नहीं होगी, मेट्रो को जो है चलने का तरीका अलग है। अब जो दूसरे मेट्रोस देश के अंदर बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज्ड लूप सिस्टम्स है, वो रीजनल रैपिड ट्रेन्स नहीं है। बेसिकली 2 पटरियां जो होती है वही होती है, कोई क्रॉसिंग, बीच में कोई छोटे मोटे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई, 2 नेटवर्क एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है बाकी मेट्रोस में। हाँ, रीजनल ट्रेन के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई टू नासिक रैपिडेक्स बनती है तो नासिक में भी अब तक मेट्रो बनी नहीं है, तो सिमिलर इंटीग्रेशन जो मेरठ का किया गया है वैसे इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर किया जा सकेगा। नॉर्मल मेट्रो के अंदर जो स्पेशली छोटे डिस्टेंसेस की है वहाँ पर 2 ट्रेन कैसे हम मिक्स करें। और बात करेगा नॉर्मल फास्ट एंड स्लो सर्विसेज की, जो कुछ स्टेशन को स्किप करते हुए चले जैसे लोकल ट्रेन में होता है, वो भी मेट्रो में पॉसिबल नहीं है। मेट्रो जो है एक बहुत ही सिस्टमैटिक लूप में चलती है जहाँ पे बहुत प्रिसाइजली चीजों को चलाया जाता है। नॉर्मल ट्रेन के जैसे कोई साइडिंग नहीं होती, फालतू में ट्रेन रुकाई नहीं जा सकती, वो एक फ्लो में चलती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।